हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका पीएमसी का क्लासेस आपने रक्षाबंधन का बहुत बहुत मज़ा उठाया, भाई बहन का प्यार बहुत बहुत दिखाया। अब थोड़ा क्लासेस भी प्रॉपर से चलना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जन्माष्टमी पूजा है। आप लोगों का रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी पूजा का आपका क्लासेस प्रॉपर चलेगा, प्रॉपर तरीका से आपसे चलेंगे। सो आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर अच्छा से ध्यान दे दीजिए, ठीक। तो हम आज जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप लोगों को जो छोड़े थे कि टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीन जो रॉक हैं, रॉक के जो टाइप्स है मेरे डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तीन में से एक जरूर पूछते हैं, आपको 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इजी है तीनों को समझना, और तीनों को समझ के लिखना बहुत ही आसान है। सो मेरे दोस्त, क्यों ना जब आने की चांसेस है तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो आज आपका एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों से एक विनती करता हूं मेरे दोस्त, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से जरूर जुड़ जाएं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। प्लस में आपको नोट्स देखो, नोट्स जो भी यहाँ नोट्स कम चांसेस रहते हैं देने का, फिर भी मैं पिछला वीडियो में नोट्स स्टार्टिंग से लेके पिछले वीडियो तक का आपका दे दिया हूँ। लेकिन हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पर डे का नोट्स दे दिया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप में नहीं सोल्व हो रहा है, वैसे ग्रुप में सोल्व कर देता हूँ, नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पे मेरे दोस्त, इस नंबर पे आप टेलीग्राम मैसेज करें, ओनली टेलीग्राम मैसेज करें। व्हाट्सएप पे मत मैसेज कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम बहुत कम ही एक्टिव रहते हैं। सो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपका रिप्लाई थोड़ा लेट से होगा, लेकिन रिप्लाई दूंगा। ये नहीं है कि तुरंत मैसेज किया सर तुरंत हमको रिप्लाई चाहिए, वैसा हमदर्दी नहीं है। तो थोड़ा वेट करने पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हम उस समय देखे नहीं देखे, और हमको और हमको क्लासेस भी करवाने रहते हैं। क्लासेस बहुत तरह के काम पर रहते हैं, जब हमको टाइम मिलता है हम देख लेते हैं मैसेज, उसका रिप्लाई तुरंत दे देते हैं मेरे दोस्त। सो मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आज आपका जो पॉइंट चलेगा, सबसे पहला जो रॉक के, हम 3 रॉक के नाम जाने थे, उसमें जो हम पहला रॉक के नाम जानेंगे मेरे दोस्तों, वह हम जानेंगे इग्नियस रॉक। सबसे पहला जो रॉक है मेरे दोस्त, वह इग्नियस रॉक है। इसका अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसके नाम से पूछ जाते हैं कि इग्नियस रॉक को किस किस के नाम से जाना जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे प्रॉब्लम। सो मेरे दोस्तों, हम जानते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। देखिए, इग्नियस रॉक बनाए कैसे जाते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इग्नियस रॉक को बनाया जाता है मेरे दोस्तों हॉट मोल्टेन स्टेट, मतलब इग्नियस रॉक उस स्टेट से हमको प्राप्त होता है जब आपका लार्जर स्टोन को हॉट मोल्टेन मतलब होता है बहुत गर्म करके उसको पिघला देना। जैसे कि आप मेटल को हॉट मोल्टेन करते हैं, हॉट मोल्टेन का मतलब होता है कि उसको रवेदार बना देना पिघला कर। तो उस स्थिति से इसको प्राप्त किया जाता, स्टोन को उस स्थिति में लाया जाता, हॉट मोल्टेन स्टेट में लाया जाता, और हॉट मोल्टेन स्टेट से इसको सॉलिड में फिर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। चलिए, हॉट मोल्टेन स्टेट में मैग्मा एंड लावा को लाया जाता है मेरे दोस्तों। अब उसके बाद इसको फिर सॉलिड में कन्वर्ट करके इसको इग्नियस रॉक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि इसका आगे सटीक, देखिए ये तो पॉइंट हो गया कि हॉट मोल्टेन स्टोन से मैग्मा लावा में से सॉलिड में कन्वर्ट करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बोला जाए मेरे दोस्तों, अगर डिफिनेशन के फॉर्म में दिया जाए, तो डिफिनेशन के फॉर्म में होता है मेरे दोस्तों कि the rock formed by solidification, the rock समझिए, the rock formed by the solidification above the, देखिए समझिए फिर से, the rock which is solidification magma and lava hot molten state above the earth surface and below the earth surface। देखिए ये जो प्रोसेस है इग्नियस रॉक बनाने का, कि हॉट मोल्टेन मैग्मा एंड लावा से सॉलिड में कन्वर्ट करके आप रॉक को बना सकते हैं। ये प्रोसेस हम धरती के मतलब अर्थ सरफेस पर ही नहीं, अर्थ सरफेस के नीचे भी कर सकते हैं। तो द रॉक विच इज द कन्वर्ट हॉट मोल्टेन स्टेट मैग्मा एंड लावा विच द सॉलिडिफिकेशन या सॉलिड एबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस, यही आपका बोला था इग्नियस रॉक। तो कितना ईजी था, समझ। अब बात आता है इग्नियस रॉक को 2 नाम से जाना जाता है। क्या क्या कमेंट करते हैं यार,
देखिए इग्नियस रॉक का अगर हम नाम जाने तो इसको एक्चुअली रॉक मतलब इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक और मदर रॉक के नाम से जाना जाता है। क्या बोले मेरे दोस्त, तो इसको हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी रॉक, और अगर हम बात करें तो इसको हम मदर रॉक के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ दे मेरे दोस्तों कि विच नोन इज द मदर रॉक को किसके नाम से जाना जाता है, तो इग्नियस रॉक को। उसके बाद अगर बात करें मेरे दोस्तों तो प्राइमरी रॉक आपका इग्नियस रॉक के नाम से होता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कि इग्नियस रॉक की जो क्वांटिटी है नेचर में प्रकृति में कितना अवेलेबल है टोटल रॉक का, तो मेरे दोस्तों जो आपका इग्नियस रॉक होता है, अगर हम बात करें कि धरती पे टोटल नेचुरल में जितना रॉक प्रेजेंट है अगर उनकी संख्या से बात करें मेरे भाई तो यह 85% आपका इग्नियस रॉक होता है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि विच इज द क्वांटिटी इज द ऑलमोस्ट लार्जर प्रेजेंट इन द रॉक इन नेचर, मतलब कि प्राकृतिक में सबसे ज्यादा नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रॉक इग्नियस रॉक होता है, जो टोटल रॉक का 85% पाया जाता है मेरे भाई। टोटल रॉक का क्या बोले 85% पाया जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, अगर हम नाम के अकॉर्डिंग देखें कि अगर इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं या मदर रॉक कहते हैं, इस तरह से अगर हम बात करें तो यह बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा रॉक है जो धरती पे एबव अर्थ सरफेस से बिलो द अर्थ सरफेस यानी नेचर में सबसे पहले बनने वाला रॉक इग्नियस रॉक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस फॉर्म में पूछा कि विच द टाइप्स ऑफ रॉक विच इज द फर्स्ट फॉर्म इन द नेचर, आपका कौन सा रॉक है जो पहले नेचर में बनता है, तो इग्नियस रॉक बना है। अब फिर से अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर रिपीट करने की बात बोले तो सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक अगर बात करें तो 85%। चलो ठीक है, रिपीट कास्ट मतलब फिर से समझते हैं। देखिए इग्नियस रॉक जो होता है वो मैग्मा लावा को हॉट मोल्टेन स्टेट से कोल्ड में मतलब हॉट मोल्टेन स्टेट को कोल्ड करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो प्रोसेस किया जाता है या तो एबव द अर्थ सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस किया जाता है, और इस तरह से जो हमको रॉक मिलता है आपका इग्नियस रॉक लाता है। इग्नियस रॉक की बात करें तो नेचर में जो है 85% पाया जाता है टोटल रॉक का। उसके बाद बात करें तो इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक या मदर रॉक भी कहते हैं। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक या मदर रॉक के नाम से जानते हैं। इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम बोल सकते हैं यह एक ऐसा रॉक है जो नेचर में सबसे पहले बनने वाला है, यानी विच द टाइप्स ऑफ रॉक विच इज द फॉर्म इन द नेचर एट फर्स्ट टाइम, तो इग्नियस रॉक होता है। अगर हम बात करें मेरे भाई, अब हम जानते हैं तो इग्नियस रॉक के टाइप्स की ओर। अगर नोट करना चाहते हैं 2 पॉइंट नोट कर ले, बाकी तो नोट्स में आपका सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि टाइप्स ऑफ रॉक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक जो होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव 2 तरह के होते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रॉक के तो रॉक इग्नियस रॉक ऑफ टाइप्स, ठीक, यानी इग्नियस रॉक के हम टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें मेरे भाई तो ये 2 तरह के इग्नियस रॉक के टाइप्स होता है। मार्कर चलो, यह 2 तरह के होते हैं मेरे भाई। पहला तो होता है एक्सटेंसिव, सबसे पहले जो होते हैं मेरे भाई एक्सटेंसिव होता है, और अगर हम सेकंड की बात बोले तो इंटेंसिव होता है। देखिए अगर हम बोले तो एक्सटेंसिव को हम एक और नाम से जानते हैं, वोल्केनिक के नाम से जानते हैं, वोल्केनिक के नाम से जानते हैं। अगर एक और नाम से जाने तो इरुप्टिव के नाम से जानते हैं, इरुप्टिव, ठीक। समझो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जानू बेबी, ठीक है, समझते हैं समझने में क्या है कि नहीं। तो अगर हम बात करें इग्नियस रॉक के टाइप्स को, तो इग्नियस रॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर,
एक्सटेंसिव को वोल्केनिक इरेप्टिव बोलते हैं, इंटेंसिव को इंटेंसिव बोलते हैं। देखिए एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन ला देता है, यही नहीं आपको सेमेस्टर में नहीं, आपको एसएससी जेईई में ऐसे प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगा। अब बोल देगा कि एक्सटेंसिव को अदर नाम से क्या करते हैं, तो वोल्केनिक। अगर वही बोल देगा कि वोल्केनिक रॉक किसके टाइप से, तो आपको समस्या हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटेंसिव इंटेंसिव जान रहे तो समस्या, इसीलिए सब नाम जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। तो हम इग्नियस रॉक को दो भाग में डिवाइड किया है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को वोल्केनिक और इरेप्टिव भी बोलते हैं। अब बात आता है कि इग्नियस रॉक को जो टाइप्स में डिवाइड किया है, इसका थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, नॉलेज जरूरी है। तो हम इग्नियस रॉक जानते हैं कि इग्नियस रॉक जो होता है वो मैग्मा एंड लावा के सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन, मतलब हॉट मोल्टेन मैग्मा एंड लावा को कूलिंग करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट करके जो रॉक बनता है वह इग्नियस रॉक कहलाता है। और यह जो प्रोसेस रॉक बनता है एबव द अर्थ सरफेस है बिलो द अर्थ सरफेस। प्रॉब्लम तो यहाँ है, समस्या यहाँ है एबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि धरती के मतलब जो आपका धरती लेवल है, मतलब धरती के ऊपर भी धरती के नीचे भी बनता है, एबव द अर्थ सरफेस बिलो द अर्थ सरफेस के अबव या बिलो भी बनता है। तो एक्सटेंसिव मतलब हो गया बाहर वाला, इंटेंसिव मतलब हो गया अंदर वाला। यानी जो आपका इग्नियस रॉक बनता है मेरे दोस्तों, अगर वह एबव द अर्थ सरफेस बनता है, एबव द अर्थ सरफेस, समझने की कोशिश करो मेरे भाई, एबव द अर्थ सरफेस। और अगर ये धरती के मतलब कि आपका जो सरफेस है लेवल है उससे ऊपर बनता है तो एक्सटेंसिव। और वही बात करें अगर कि बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस अगर आपको नीचे बनता है तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पटना का स्थिति ऐसा है कि छाता लेके ना उसको रखे रहो रूम में, उसका यूज ही नहीं हो रहा है बरसात में, क्या करें। और मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं अपने रूम में एसी लगा लूँ, 5-6 एसी लगा लूँ जिससे मेरा मॉइस्चर कंटेंट रहे रूम का, हमको गर्मी नहीं लगे। इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है, जितना हो सके हम तुम लोगों का हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारा ऐसे जिनका आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन इतना लेवल नीचे है मेरे दोस्तों, बिलो है, कि वह अपना कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं। अगर मैं यही कंटेंट अपना क्लासेस में दूँ, कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन में दूँ, तो हमको पैसा मिलेगा और मिलता भी है, जिससे खर्चा मेरा मेंटेन मिलता भी है। उसके साथ साथ हम इस चैनल पे हर एक क्लासेस दे रहे हैं ताकि इस लेवल से कि मतलब इस पर्पस से कि आपको जो है जितना भी लेवल नीचे के स्टूडेंट है, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक और कोई लेवल से नहीं, वह अच्छा से परफॉर्म कर सकते और किए भी हैं। हर सेमेस्टर में रिजल्ट भी अच्छा खासा आता है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रिजल्ट डाल दिया जाता है। मैं चैनल पे रिजल्ट नहीं शो कर पाता हूँ टाइम की वजह से, लेकिन आगे से मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि चैनल पे रिजल्ट शो करने से बहुत सारे मोटिव होते हैं स्टूडेंट। ठीक, वादा रहा आपसे। अब इग्नियस रॉक को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक्सटेंसिव बोलते हैं कि अगर मैग्मा एंड लावा को हॉट मोल्टेन स्टेट मैग्मा एंड लावा को कूलिंग करके सॉलिड बनाते हैं, अगर हम एबव द अर्थ सरफेस, उस तरह से जो रॉक बनता है एक्सटेंसिव रॉक बोलता है, वोल्केनिक रॉक, इरेप्टिव रॉक। अगर वही प्रोसेस अगर हम करें कि हॉट मोल्टेन स्टेट में मैग्मा एंड लावा को कूलिंग करके बिलो द अर्थ सरफेस हम क्या करें तो रॉक प्राप्त करें, रॉक बनाए, उसको इंटेंसिव बोलते हैं। ठीक, डन। अब अगर बात करें मेरे दोस्तों, चलिए अब हम बात करें मेरे दोस्तों कि जरा रेट रूट की बात कर लें, डिमांड रेट रूट। देखिए जो आप हॉट मोल्टेन स्टेट में मैग्मा एंड लावा रहता है, उसको कूलिंग करके जो सॉलिड बनाते हैं, वह कूलिंग करने का जो रेट है मेरे दोस्तों, इसमें रेट जो है बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि रैपिड रहता है। ठीक, अगर वही बात करें कि इसमें जो आप मैग्मा एंड लावा को हॉट मोल्टेन स्टेट से कूलिंग करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठंडा करके कूल करते हैं, उसका जो रेट है मेरे दोस्तों, इसका जो रेट है वह स्लो रहता है, यानी कि इससे कम रहता है। ऑब्जेक्टिव में ये सभी पूछे जाते हैं।
अगर हम जरा एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक्सटेंसिव रॉक कौन होंगे, वोल्केनिक रॉक कौन है, इरेक्टिक रॉक कौन होंगे, तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसका जो एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ट्रैप होता है। अगर हम जो चल रहा है, देखो दिमाग देखो, अगर सबसे पहले ना तुम चाहते हो कि दुनिया पे राज करे, लोग के दिलों में राज करें, दुनिया पे राज करने का मतलब कि आतंकवादी नहीं बन जाए। तुम चाहते हो कि देखो सबसे पहले समझो, पढ़ा लिखा बाद में होगा, पहले ये समझो, अगर तुम चाहते हो कि लोगों के दिलों में राज करो, तो लोगों के दिलों में राज करने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले खुद के दिल में राज करना सीखो। अगर खुद के दिल में कैसे राज करें, कंफ्यूजन है कि खुद के दिल में क्या होता है, राज के दिल में होगा क्या, नहीं मेरा दोस्त, खुद के दिल में राज करने का मतलब मन को शांति रखो। मन को शांति कैसे रखे, मन को शांति अगर रखना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, मन को शांति के लिए ओम का उच्चारण करो, आंख बंद करके ऐसा खोजा दुनिया में जैसे कि लगे 1-2 मिनट के लिए कि हम कहाँ है, नहीं है, हमको कोई अता पता नहीं है। यानी ये करने से क्या होता है मेरे दोस्तों, आंख मूंद के आराम से बैठ जाओ, ना कोई म्यूजिक हो ना कोई शोर हो, मतलब कि पक्षी के चहचहाट भी वहाँ पर नहीं है, एकदम शांत इस तरह से मग्न हो जाओ। इससे क्या होता है ना, इससे आपका दिमाग केंद्रित होता है, माइंड जो है, माइंड एकदम केंद्रक में जाके एकदम फोकस, इससे फोकस पावर बढ़ता है। यानी इस तरह आप रोज़ पर डे करेंगे, इससे यह फायदा होगा कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस करना सीख जाएंगे। फोकस करने का मतलब होता है, और एक बात तो फोकस करने से, और टेंशन वेंशन जो लेता है ना यार, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत चल गया, टेंशन है, प्लस में गर्लफ्रेंड का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, बहुत तरह टेंशन है। तो टेंशन मत लो यार, क्योंकि इसी टेंशन के साथ तुमको जीना है, इसी टेंशन में तुमको जॉब लेना है। दुनिया को सर्टिफिकेट की ज़रूरत, मुहर की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मुहर चाहिए। तो मुहर लगाना है जॉब का मेरे दोस्तों। तो सोच लो, जो अभी चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, चलने दो, जो होना होगा हो जाएगा। बस अभी पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचेंगे। जब घूमने गए हैं कहीं तो घूम रहे हैं, जब बेबी जान से बात करें तो बात सही से कर लो, बात खत्म है, जिंदगी बहुत आसान है। सो चलो, मोटिवेशनल मोटिव तुम लोग बहुत हो गया, पहले हम जान लेते हैं कि अगर एक्सटेंसिव रॉक का एग्जाम्पल की बात करें, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकता है मेरे दोस्त कि बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन सेलेक्ट है। उसके बाद बेसाल्ट और ट्रैप आपका एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों। अब अगर बात करें, सो अगला जो रॉक की बात करें मेरे दोस्तों, अगला जो रॉक है, सो हम बात करते हैं, अब जो रॉक है सीडिमेट्रिक रॉक। तो हम सीडिमेट्रिक रॉक की ओर चलते हैं, अपना डायरेक्शंस को मूव करते हैं सेकंड रॉक की ओर। सो कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। आप लोग तो नहीं है करते होंगे, भाई लोग तो नहीं है करते होंगे, बहन लोग जरूर करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आज के दिन मतलब क्या क्या हुआ था पता है तुमको कुछ भी? आज ही के दिन यह पता चल गया था कंस को कि मेरा अंत होने वाला है। ऐसे तो पता उसको बहुत पहले ही चल चुका था भविष्यवाणी से, देवी माता की कृपा से, लेकिन आज कंफर्म हो गया था। सो दूसरा जो रॉक है मेरे भाई, वह है सीडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट जो रॉक के बारे में डिस्कस करना है मेरे भाई, वह है सीडिमेंट्री रॉक। चलो देखो सीडिमेंट्रिक रॉक का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले ये जानो, देखो ये रॉक किस तरह बनता है। जो भी आपका स्टोन का प्रोडक्ट है, बहुत सारे के प्रोडक्ट हैं, यानी स्टोन के प्रोडक्ट जो है उसका वेदरिंग करके, समझो इस बात को, स्टोन के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके डिकम्पोजिशन को वेदरिंग करके, मतलब स्टोन के जो भी स्टोन के जो भी प्रोडक्ट है मेरे भाई, उसको डिकम्पोजिशन वेदरिंग मतलब होता है उसको तोड़ तोड़ के टेम्परेचर के साथ उसको ठंडा गर्म करना, इस तरह से। और इस तरह से जो रॉक का निर्माण होता है, उसी तरह के रॉक को सीडिमेंट्रिक रॉक के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले फोकस इन दिस पॉइंट कि द रॉक फॉर्म्ड विच इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द
वेदरिंग ऑफ द स्टोन प्रोडक्ट। स्टोन प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन वेदरिंग करके जो रॉक बनेगा सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं, और इस रॉक को हम सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी रॉक, जिस तरह से हम इग्नियस रॉक को मेरे दोस्त प्राइमरी रॉक या मदर रॉक के नाम से जानते थे, उसको ये भी बोलते थे कि धरती पे नेचर पे सबसे पहले आने वाला जो रॉक है वह इग्नियस रॉक है। तो इसी तरह से इसको भी कह सकते हैं कि द सेकेंड रॉक इन द नेचर इनफॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंड रॉक भी बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक, सो मेरे दोस्तों देखो, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, समझो इस बात को, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यार, कमेंट क्या फालतू के करते रहते हो तुम लोग, नहीं सुन रहे हो क्या? फालतू के कमेंट करते ही रहता है यार। ये देखो समझौता, छोड़ो फालतू का, सबको ब्लॉक कर देंगे बस, सुधर जाएगा। ऐप वाले हमको परेशान करते हैं, यूट्यूब वाला से चल जाता है, ब्लॉक कर देंगे। देखो सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, तो एग्जाम्पल जो इसके हो जाएंगे लेटराइट हो जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेटराइट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक, सो यही आपका सेडिमेंट्रिक रॉक है। अगर हम आगे की बात करें मेरे दोस्तों, तो सेडिमेंट्रिक रॉक जो होता है, देखो सबसे पहले ये समझो कि जो भी आपका सेडिमेंट्रिक रॉक बनता है वह कितने एरिया को कवर करके बनता है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो क्रस्ट एरिया, अगर बात करें मेरे भाई, तो क्रस्ट एरिया जो होता है वह 5100 से लेकर 72,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया इसको रिक्वायरमेंट। यानी इस रॉक को, सेडिमेंट्रिक रॉक को बनने के लिए मेरे दोस्तों 5100 से 72,000 किलोमीटर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर बात करें तो सॉइल कन्वर्ट इनटू रॉक इज नोन एज लिथिफिकेशन। देखो ये तो खत्म हो गया है सेडिमेंट्रिक रॉक, और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब सेडिमेंट्रिक रॉक कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे, पहले ये समझो। ठीक, सॉइल को कन्वर्ट होना रॉक में प्रोसेस, सॉइल कन्वर्ट इनटू रॉक लिथिफिकेशन। देखो एक जो टर्म है मेरे दोस्तों, सॉरी यार लिथिफिकेशन, एक जो पढ़ो ना यार, फालतू के माथा खराब करते हैं, पढ़ेगा ब्लॉक कर देंगे। देखो एक जो टर्म है वो लिथिफिकेशन। देखो ये जो टर्म है मेरे भाई लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन मतलब एक प्रोसेस है। यह देखो इससे कोई मतलब इसको नहीं है, ये ऐसे टर्म है जिसको आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देगा। अब बता देते हैं, माइंड में आ गया है तो तुम लोग जान लो, नहीं तो छूट जाएगा। देखो लिथिफिकेशन यह एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका, जिस प्रोसेस के अंदर सॉइल जो है रॉक में कन्वर्ट होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्ट ऑफ द सॉइल इनटू रॉक, मतलब कि सॉइल को रॉक में कन्वर्ट होना ही लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि कन्वर्ट ऑफ द सॉइल इनटू रॉक, यानी यह एक ऐसा लिथिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल को रॉक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो इसको नोट डाउन करो मेरे दोस्तों। उसके बाद अब जानते हैं, अब थोड़ा हम एक टर्म के बारे में जान लेते हैं। देखो जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत हम रॉक के बारे में पढ़ते हैं उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। समझो इस बात को, ये सब जो टर्म माइंड में आ जाते हैं तुमको बता देना चाहता हूँ। देखो पेट्रोलॉजी क्या, यानी कि जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत हम रॉक के बारे में स्टडी करेंगे उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट द रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत जरूरी है। ये सब टर्म्स आपको नंबर्स दिलवाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब बाय द वे पूछ लेगा, बोलेगा सर बताए ही नहीं, सर तो बताए थे तुम पढ़े ही नहीं, तो हम क्या करें? एक जो टर्म आपको बताए थे शायद कि
सिडिमेट्रिक रॉक जो बनता है वह वेदरिंग स्टोन प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन ऑफ वेदरिंग से बनता है। अब वेदरिंग के मतलब क्या होता है जरा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए वेदरिंग के मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको स्टोन को ब्रो करता है छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बाय द एक्शन ऑफ वेदर। वेदर मतलब होता है मॉनसून, मॉनसून टेम्परेचर, ठंडा गरम ऐसे करके। यानी वेदरिंग वह प्रोसेस है जिसमें आपको स्टोन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में वेदर एक्शन के थ्रू। वेदर एक्शन मतलब टेम्परेचर ठंडा गरम के थ्रू वेदरिंग। ठीक, नोट डाउन कर लो यार। अगला जो हम रॉक के बारे में जानते हैं, आपका जो थर्ड रॉक है वह है, देखो हम इग्नियस रॉक जान चुके, सेडिमेंट्री रॉक जान चुके, अब जो थर्ड रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक थर्ड रॉक के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी रॉक जान लिए, प्राइमरी रॉक जान लिए, अब हम जानते हैं थर्ड रॉक। सो मेरे दोस्तों, जिंदा हो तुम लोग कि नहीं हो? चलो, आपका जो थर्ड रॉक के नाम से जानते हैं वह थर्ड रॉक कुछ इस तरह है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो थर्ड रॉक है मेरे भाई मेरे दोस्त, मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, वह मेटामॉर्फिज्म से बनता है। ये जो रॉक है यह फॉर्मेशन होता है ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म। यानी मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वह मेटामॉर्फिज्म के कारण होता है। मेटामॉर्फिज्म क्या हम जानते हैं, फिलहाल अभी ये जानो कि यह जो रॉक है वह मेटामॉर्फिज्म से बनता है। अगर बात करें इसको हम थर्ड टाइप्स ऑफ रॉक भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें, आपको जो माइंड में बार बार भूस्खलन होता होगा वह यह होता होगा कि व्हाट इज द मेटामॉर्फिज्म। व्हाट इज द मेटामॉर्फिज्म? तो मेटामॉर्फिज्म एक तरह के मिनरल कॉम्पोनेंट है जिसमें टेक्सचर ऑफ रॉक रिप्रेजेंट करता सिस्टम विच इन द इक्विलिब्रियम विथ द फिजिको-केमिकल सराउंडिंग। देखो मेटामॉर्फिज्म कहने का मतलब कि मेटामॉर्फिज्म एक तरह के मिनरल्स होते हैं। मेटामॉर्फिज्म के नाम से अगर हम बोले, मेटामॉर्फिज्म के मतलब यह एक तरह के मेरे दोस्त मिनरल्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, मिनरल्स होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज द इक्विलिब्रियम विथ। समझो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंतर्गत आपको इक्विलिब्रियम में फिजिको-केमिकल सराउंडिंग, मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं इसमें अगर हम केमिकल मिलाएं, केमिकल रहने के बाद बोले तो इसमें जो केमिकल होते हैं वह फिजिको-केमिकल सराउंडिंग होते हैं। फिजिको-केमिकल के नाम से केमिकल को मिलाया जाता है और इस तरह से जो मिनरल्स बनते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। सो आपको ये ज़्यादा नहीं जानना था, मेटामॉर्फिज्म एजेंट ये सब होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म आपको ये सब नहीं जानने हैं मेरे दोस्त। अगला जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में वह जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर